अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद गाजी और आप देख रहे हैं नज़र न्यूज़। शहर जैकबाबाद के मसलों के ऊपर सियासत तो बहुत अच्छे सियासतदान इस शहर को अंदर को मिले, मगर अब बात यह है कि हल्के के लोगों के मसले हल हुए हैं कि नहीं हुए। चलते हैं लोगों की जानिब, आवाम की राय सुनते हैं कि तहरीक इंसाफ को 3 साल कंप्लीट होने के बाद क्या आवाम के वाकई मसले हल हुए हैं या नहीं हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इनके क्या ख्यालात हैं। आप हमें ये बताइएगा कि 3 साल तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को जैकबाबाद ज़िले के अंदर हो चुके हैं। मियाँ साहब, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब के जीतने के बाद, वो आवाम के मैंडेट के साथ यहाँ पे जीत के आए थे, उनके आने के बाद क्या शहर के अंदर चेंजिंग आई है? उसके बाद अभी तक तो कोई भी चेंजेस नहीं आई है, मगर ये है कि ना कि अभी वो बोल रहे हैं कि हम पूरे शहर के अंदर जो है ना टफ टाइल लगाएंगे। अच्छा, दूसरी बात रोड का काम करेंगे, मगर इस वक्त तक कोई चेंजेस नहीं आई है। इमरान खान से जब वो गवर्नमेंट के अंदर आए थे तो क्या तवक्का थी कि मियाँ साहब आएंगे पीपल्स पार्टी को छोड़ के? तवक्का क्या थी आपकी? अच्छा, हमारी तवक्का ये थी कि भाई चलो पहली बार ये हमारी मोहम्मद मियाँ साहब आ रहे हैं और पीटीआई आ रही है, अगर तो काम होंगे, मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि जैकबाबाद में कोई काम नहीं हुआ। मिलते हैं आपसे? जी हाँ, मिलता हूँ। तो क्या उनके क्या ख्याल होते हैं आवाम के लिए, क्या उनकी होती है ओपिनियन के आवाम का क्या? वो उनसे जब भी मिलते हैं तो वो ये बोलते हैं कि मैं सेंटर में हूँ, सुबह इसमें नहीं हूँ, इसमें सिंध के अंदर नहीं हूँ, मैं सूबे के अंदर काम कर रहा हूँ। अगर सूबे के कोई काम हो तो ठीक है, और मरकज़ के काम हो तो ठीक है, बाकी जो अलग जो सूबे के। चले, इसमें कितनी सदाकत है कि एक शहरी मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड यहाँ पर मिला, कहता कि मीडिया पे आके बात नहीं कर सकता, कहता है कि मोहम्मद मियाँ सुमरो अगर चाहें तो शहर के अंदर पूरे जो रोड है वो पेरिस हो सकते हैं, अगर वो सच्चाई करें तो। हाँ बिल्कुल, अगर वो चाहेंगे, अगर मरकज़ के अंदर हैं, आप वो मिनिस्टर हैं, तो वो बिल्कुल काम कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं चाहते हैं? मगर अभी ये है कि वो उनका ये कहना है कि भाई अभी तक मरकज़ में अभी है। अच्छा, दूसरा जो टाइम पीरियड कम हुआ है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो मैं बिल्कुल जैकबाबाद में काम करके दिखाऊंगा। नहीं, कितना टाइम चाहिए? 3 साल तो हो चुके हैं ना, इसके बाद क्या चाहिए? वो ठीक है, 3 साल, अभी 1 साल और मांग रहे हैं। अच्छा, आपकी क्या राय? मिलना चाहिए? मेरा मकसद अगर करने पे चाहे तो हो सकते हैं, कोई बात नहीं है। मकसद ये है कि अभी तक क्यों नहीं हो रहे हैं, उसका वजह बीइंग ए शहरी आप क्या चाहते हैं कि शहर के अंदर चेंज होना चाहिए, शहर के अंदर जो शहरियों के बेसिक इश्यूज हैं वो हल होने चाहिए? बिल्कुल 100% हल होने चाहिए। हमारे पास इश्यूज बहुत हैं, आपको बताऊं, ड्रेनेज सिस्टम का इशू है, रोड का इशू है, पानी का इशू है, गंदगी का इशू है। अच्छा, दूसरी बात वन वे का इशू है। इशू तो बहुत इशूज है, जैकबाबाद भरा हुआ है। मकसद हम ये मोहम्मद मियाँ साहब को बोलते हैं कि आप आए, फर्स्ट टाइम आप आए हैं, आप मिनिस्टर हो गए, तो आप मेहरबानी करके जो जैकबाबाद के लिए काम करें, नहीं तो जैकबाबाद दो बन गया है। उनका कोई कंप्लेन सेल है कहीं पे जाके बंदा उनसे मिले या कोई सेल नहीं है उनका। वो बोलने के लिए बोलते हैं कि भाई ये अनवर साहब बैठे हैं, ये बैठे हैं, कोई काम करने वाला कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है बंदा, कोई नहीं है। चले, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब अगर आप सुन रहे हैं तो इनकी जीत सुने कि इनका ताल्लुक जो है वो हिंदू कम्युनिटी के साथ है और ये पंचायत के ओहदेदार भी हैं, तो हल्के के लोगों के जो मसले हैं वो आपने यहाँ से उनकी जीत सुनी। मज़ीद चलते हैं और जगह पर और शहरियों से गुफ्तगू सुनते हैं। क्या फ़र्क आया है मोहम्मद मियाँ सुमरो के आने के बाद? कुछ फ़र्क नहीं आया, फ़र्क कुछ नहीं आया। MNA बने हैं, उन्होंने कोई शहर के अंदर तब्दीली लाई है? नहीं, कुछ नहीं लाया है तब्दीली। तवक्का क्या थी आपको उनके आने से? कुछ भी नहीं आया, तब्दीली कुछ नहीं आया। थैंक यू। आगे मज़ीद कुछ और शहरियों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, अब हमें ये बताइएगा कि 3 साल हो चुके हैं PTI की गवर्नमेंट को, हमारे MNA भी जैकबाबाद के, क्या शहर के लिए रिलीफ दिया? कोई फ़ायदा हुआ आपको? शहर के लिए हाल फिलहाल तो कोई भी रिलीफ नहीं आया है, बस देख रहे हो अफरा तफरी लगी पड़ी है जिधर किधर। कौन सा दौर अच्छा था? PTI का दौर अच्छा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर अच्छा था? दौर पे पीपल्स पार्टी का सही था। अच्छा, और PTI जो है इधर कोई काम तो नहीं हो रहा है, इधर पे भी महंगाई पे महंगाई होती जा रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। गरीब लोग हम कहाँ जाएँ? आवाम के मैंडेट से आने वाले आपके MNA थे, PTI के फेडरल गवर्नमेंट के अंदर बैठे हैं, क्या उनके आने के साथ क्या तवक्का थी आपको? उनसे बहुत तवक्का थी कि रोड बनाएंगे, रास्ते बनाएंगे, नालियाँ बनाएंगे। बने हैं रोड? अभी तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है इधर पे, आप खुद भी देख रहे हैं। उधर देख के मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब को वो आपसे उनसे मुखातिब होकर बताएं क्या काम हुआ है कि नहीं हुआ है? इधर हाल फिलहाल तो कोई काम भी नहीं हुआ है, हम इधर बैठे हैं बीच के अंदर, बिल्कुल देख रहे हैं हर चीज़ को। साहब की गवर्नमेंट को उनके आने के बाद क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ भी नहीं हो रहा है। नाली नहीं बन रहा है, रोडे नहीं बन रहे हैं, रोडे टूटे हुए हैं, पुराने वही है, कोई भी काम नहीं हुआ है। उधर मियाँ साहब को, मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब आपको सुन रहे हैं, उनको देख के बताएं क्या हुआ है? इधर तो जैकबाबाद में कुछ भी काम नहीं है।
अच्छा। हाँ, नहीं नालियाँ बनी है, रोड बने हैं, सारे वो टूटे फूटे हैं। अगली बार मियाँ साहब को वोट करेंगे आप? जो काम करेगा तो देंगे, नहीं तो बस 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, अब 2 साल रिमेनिंग है, क्या करेंगे वो? वोट नहीं देंगे, अभी तो उसको नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। चलें ठीक है। उन्होंने कहा कि वोट जो है वो हम नहीं देंगे जब तक अगर अपनी वो कारकर्दगी बेहतर नहीं करेंगे तब तक जो हम उनको वोट नहीं देंगे। कोशिश करेंगे मज़ीद कुछ और शहरियों से बात करने की। चाचा हैं बड़े मौजूद शहरी हैं, इनसे जानने की कोशिश। चाचा अस्सलाम वालेकुम, आप हमें ये बताइएगा कि 3 साल हो चुके हैं तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को, मियाँ साहब के आने के बाद क्या शहर में कुछ तब्दीली आई? जनाब, जो आप बोल रहे हैं ना तहरीक इंसाफ, दरअसल ये तहरीक इंतकाम है। अच्छा। हाँ, दरअसल ये क्योंकि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, मियाँ नवाज शरीफ का दौर था, तो बहुत ही अच्छा था। लेकिन ये जब से ये आए हैं हर चीज़ देखो अरूज पे है। महंगाई को देखो, गरीब दिन ब आपके एमएनए आपके हल्के में आते हैं, मिलते हैं आपसे? कोई भी नहीं आता है, कोई भी नहीं आता है। असलम अबड़ो साहब है, नहीं आता है। मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब है, वो कभी नहीं आया है। इलेक्शन की कैंपिंग में तो बड़े आपको गले मिला करते थे। वो तो अपनी लालच की वजह से आते हैं ना जनाब। चले, बहुत शुक्रिया चाचा। मज़ीद कुछ और शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे, कारोबारी लोग हैं, कारोबार के लिहाज से। अस्सलाम वालेकुम, आप मुझे ये बताएं कि 3 साल के अंदर क्या चेंजिंग आई आपके हल्के के अंदर? सर इधर बहुत महंगाई हो गई है, कस्टमर नहीं है, आप देख रहे हैं दुकान खाली लगी पड़ी है। ये 5 मजदूर है लेकिन काम नहीं है। बदलाव क्या आया? बदलाव क्या है सर, 80 रुपए का किलो आटा हो गया है, चीनी देख रहे हैं 100 रुपए किलो हो गई है, क्या करें। आपके हल्के के जो एमएनए मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब आपके मैंडेट के थ्रू आए थे, वो उनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? कभी हल्के के अंदर वो तो अभी हमारा शुक्रगुजार भी नहीं करने आए हैं। 3 साल हुए हमने उनको वोट दिया लेकिन हमारे को शुक्रगुजार भी नहीं। नेक्स्ट इलेक्शन में वोट करेंगे उनको? क्या करेंगे, अभी उन्होंने कुछ नहीं दिया है तो आगे क्या वोट देंगे। 3 साल गुजर चुके हैं, बाकी 2 साल रहते हैं। कुछ भी नहीं देंगे इस वक्त। अच्छा। हाँ, पहले शहर के आए तो सही, शहर में शुक्रगुजार तो करें उनका, हमने इतना इस्तकबाल किया था लेकिन हमको कुछ मिला भी नहीं है। बहुत शुक्रिया। आगे मस्जिद कुछ और शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे। मियाँ साहब, आपने कुछ इजहार ख्यालात किए थे कि जो मुझसे मिलने वाले लोग हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे आके मिले, तो मैं कहूँगा कि इन लोगों से नेक्स्ट इलेक्शन में अगर आपको आना है तो आप भी इन लोगों के पास व्हाट्सएप के थ्रू आना और व्हाट्सएप पे ही अपनी कैंपिंग इलेक्शन चलाना। नहीं साहब, वो आते भी जाए। अच्छा। जो भी हो, 2010 का जो सैलाब था उसमें भी आए थे, 2012 की जब बारिशें हुई तो उसमें भी हमारा उसने साथ दिया। हर चीज़ में हमारे जखरानी साहब जो है हर चीज़ में वो परफेक्ट है। काम करें या ना करें, आते तो हमदर्दी तो जताते हैं, वो ये होता है हमदर्दी होगा ही। नेक्स्ट इलेक्शन में किनको जो हमारा पहले भी तीर को वोट था, अभी भी तीर को वोट है। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये तो ख्यालात जो शहरियों की हमने यहाँ से जानना जो पसंद किए थे। मज़ीद आगे चलते हैं। 3 साल गुजर चुके हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, ज़िले जगाबाद के अंदर आपके एमएनए हैं, क्या फ़र्क आया? कोई फ़र्क नहीं आया सर, वही हमारे पास जो है वही है। सफाई अभी हो रही है, किसी की मेहरबानी से हो रही है, पता नहीं फिर ये मोहम्मद मियाँ साहब की है, गवर्नमेंट की है, किसी की। हमारे क्या है, कुछ हमारे को चाहिए आज़ादी हो, हर दर्द से सही तरीके से हो। हम चाहते हैं कि खुले कारोबार कर सके, सफाई सुथराई हो, अमन अमान हो, हम यही चाहते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। मज़ीद कुछ और शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मुझे बताइएगा कि 3 साल हो चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को। मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब हमारे हल्के के एमएनए हैं, ठीक है। उनके आने के बाद क्या चेंजिंग आई आपके हल्के के अंदर? कोई चेंजिंग नहीं आई है, कोई चेंजिंग नहीं आई। आवाम के मैंडेट से आए हैं वो? आवाम के मैंडेट से आए मगर काम इधर नहीं हुआ है, बस एक ही बात है। अपने हल्के में होते हैं? कि अपने हल्के में कभी आते हैं तो वो एक ही अपने कमरे में जाते हैं, रह के चले जाते हैं। आवाम को क्या चाहिए? आवाम को वो लीडर चाहिए जो आवाम के बीच में हो। आवाम के बीच में हो, वो बीच में नहीं है। चले, वो मोहम्मद मियाँ सुमरो साहब कहते हैं कि फास्ट टेक्नोलॉजी आ चुकी है, नया दौर हो चुका है। मुझसे बात करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप पे कौन को बात कर देगा, हम अनपढ़ आदमी हैं, हमारे पास फोन नहीं चलाने आती है, हम व्हाट्सएप पे कैसे बात करें। चेंजिंग तो ये इतनी कोई ख़ास नहीं आई है, मसले मसाइल तो वही है, गंदगी भी है शहर में, और उसके अलावा जो है कोई इतना ख़ास कोई काम नहीं हुआ है। अपने हल्के में होते हैं?
अपने हलके में होते हैं, लेकिन जो है ना शहरियों की सार संभाल नहीं है। वो आवाम से मिलने का क्या क्या तरीक़ेकार है उनका? कोई इतना खास भी नहीं है तरीक़ेकार। वो कहते हैं कि व्हाट्सएप का दौर आ चुका है, मुझसे जो लोग हैं वो व्हाट्सएप पे बात करें, तो आप वोट भी तो उनको व्हाट्सएप पे करें ना अभी। नहीं, ये तो तरीका गलत है। उनको बैठना चाहिए अपने हलके में, आवाम की सुननी चाहिए, जो शहर के मसले मसाले वो हल करने चाहिए। आप देखें अभी सर्दियों में बिजली का कितना बहरान है, और इसके अलावा शहर में कितनी गंदगी है, हर तरफ गंदगी फैली हुई है। कोई काम नहीं है, न कोई मीठा पानी है, न कोई बिजली है। ये तो शहर के बुनियादी मसले हैं। दोबारा किसको आना चाहिए? बस अभी क्या कह सकते हैं, अभी जो काम करे वो आना चाहिए। चेंज होना चाहिए दोबारा। चेंजिंग तो लाजमी है। पहले चेंज किया, पीपल्स पार्टी को छोड़ के लोगों ने तहरीक इंसाफ को वोट दिया, मगर कारकर्दगी ये बेहतर यही रही कि तहरीक इंसाफ ने भी कुछ नहीं। वो उसकी गवर्नमेंट में महंगाई बढ़ गई और ज़्यादा। आवाम को रिलीफ नहीं मिला। हल्के के एमएनए को क्या करना चाहिए? आवाम के बीच होना चाहिए। आवाम के बीच होना चाहिए, आवाम के काम करने चाहिए, जकावत के बुनियादी मसले उनको हल करना चाहिए। हाँ ना, देखें आप सेहत का मसला कितना है, सिविल अस्पताल तबाह लगी पड़ी है, जिम्स तबाह है, शहर में गंदगी है हर तरफ, और आप देखें महंगाई का कितना बड़ा बहरान है। तो इनको होना चाहिए, आवाम के साथ होना चाहिए, सिटी में होना चाहिए, उनके मसले मसाइल सुनने चाहिए। बहुत शुक्रिया। मज़ीद किसी और शहरियों से जानने की कोशिश करेंगे क्या ख्याल। आप मुझे बताइएगा कि बीइंग ए सिटीज़न क्या ख्यालात है आपके एमएनए के मुताबिक कि ज़िले की जो हमारे जो एमएनए हैं वो अपने हल्के में होते हैं, उनसे कितना रजामंद है आप? सर आज हमको बहुत खुशी हुई, आप इधर जैकाबाद में आए और चक्कर लगाया। पहली तो बात ये है, जो जैकाबाद के लोगों को जो तालीम है वो बहुत कम है, और इधर जो हमारे पास जो भी लोग आते हैं, बस हम लोगों को मदारी की तरह बेवकूफ़ करके अपना काम निकाल के फिर हमको चले जाते हैं, कोई भी इधर नहीं आता। और अभी जो सोशल मीडिया की वजह से जो शऊर आया है जैकाबाद के लोगों में, अब बहुत शऊर है। अभी जो सरदारी निज़ाम है, जहाँ वडेर के निज़ाम में जो खौफ की शिकार थे आदमी, वो खौफ मीडिया ने निकाल दिया है। अभी बात ये है, जो वोट देता है वो उसको कर्जी करता है। जो दौर किसका अच्छा था? दौर सच्ची बात ये है, हम अल्लाह को भी जान देनी है, दौर नवाज शरीफ का अच्छा था। तो मुझे बताइएगा कि आपके हल्के के अंदर मौजूदा सूरत हाल को बताते हुए और चेंजिंग क्या आई है आपके हल्के के? चेंजिंग आपके सामने है भाई, कोई नाला कोई रोड नहीं है, समझ गया? हमारे शहर में कुछ भी नहीं है, पानी का सहूलत नहीं है। जो भी हुक्मरान है ना, यकीन करो हम तो उसको जो है बदुआ दे रहे हैं। हमारे मुल्क में जो है, हमारे शहर में कोई काम नहीं करवाया गया है, समझ गया मेरे भाई? हम लोगों को कुछ सहूलत नहीं दिया गया। 3 साल के अंदर आपके एमएनए आपके हल्के में आए हैं, कभी आपसे मिले हैं? कुछ भी नहीं, हमने तो अपना एमएनए देखा ही नहीं है। वो सारा दिन पता नहीं किधर होता है, बाहर मुल्क होता है। यार घर से निकलते हैं साफ सुथरे, शहर से होकर फिर घर जाते हैं, घर वाले नहीं पहचानते। हमारे यहाँ और कोई है, इतनी धूल, इतनी मट्टी, रोड। अभी ये नेशनल हाईवे शिकारपुर वाला रोड है, जो पता नहीं ठेकेदार भाग है। हम तो यहाँ दमे के बीमारी में तो मर रहे हैं। यहाँ इतनी मट्टी, इतनी धूल फैली हुई है, पता नहीं कैसे ये हुक्मरान मुल्क चला रहे हैं। की वजह से हम लोग नीचे कच्चे में आते हैं मोटरसाइकिल के साथ, तो क्या करें, उधर सारा मिट्टी उड़ रहा है, मजदूरी करें अपना। आपके हल्के के एमएनए कहते हैं कि फास्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है और व्हाट्सएप का दौर है। मुझसे जो मेरे हल्के के लोग हैं मुझे व्हाट्सएप पे आके मिले। व्हाट्सएप के क्या मिलेंगे? गरीब के पास थोड़ी मोबाइल है टच बड़ा, गरीब तो गरीब है ना। गरीब आप उनको वहाँ से सुनाए, गरीब तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता है मेरे भाई। गरीब के लिए इतना मुश्किल है, आप व्हाट्सएप का बात कर रहे हो। ये अमीर लोग बैठ के अपना मनमानी कर रहे हैं, लेकिन गलत कर रहे हैं, समझ गए? नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो आपके पास वोट लेने आते हैं तो क्या व्हाट्सएप पे वोट करोगे उनको? जाहिर सी बात है, व्हाट्सएप पे ही बात करें तो व्हाट्सएप पे ही वोट करेंगे ना। चले, बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे यहाँ के शहरी जिनकी आपने, बाशऊर शहरी जिनकी आपने इज़हार ख्यालात सुने। 2018 के इलेक्शन के बाद इस हल्के के लोगों ने अपनी राय जो सुनाई वो आपने सुनी होगी कि 3 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के बाद, मियाँ साहब के आने के बाद क्या शहर के अंदर चेंजिंग आई। लोगों की ज़िद आपने सारे मामला सुने कि उन्होंने जो बात कही थी कि व्हाट्सएप पे मुझसे मिलने वाले जो लोग हैं वो मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करें। तो शहर के अंदर जो मामला थे वो आपने सारे सुने कि उन्होंने जो लोगों की शिकायत थी। अब हमारे हल्के के जो एमएनए साहब हैं, अब ज़रूरत उनको है कि अपने हल्के के जो लोग हैं उनकी जो उन्होंने ज़िद जो बातें सुनी है, उनकी जो मुश्किलातें हैं उनमें कमी लाई जाए। तो यहाँ से लेता हूँ इजाज़त, मज़ीद किसी और इशू पे आपसे मुखातिब हूँगा। तब तक के लिए मुझे, मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।